क्लास 5th और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और चैप्टर 8 और टॉपिक है जापानीज टी सेरेमनी। सबसे पहले बच्चों आप लोग को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप लोग के लिए एक नई चेतना के साथ उसका आप लोग स्वागत करिए, एक नई ऊर्जा के साथ। कल बच्चों आप लोग को वर्ड्स ऑफ 7 वंडर के बारे में बताया गया था कि जो विश्व के 7 अजूबे हैं उसके बारे में आप लोग को बताया गया था कि वो कौन कौन से थे, उसके बारे में कुछ डिटेल भी आप लोग को बताया गया था। आई होप आप लोगों ने उसको अपनी बुक में फिलअप किया होगा और उसको लर्न भी किया होगा। तो आज हम लोग क्लास 5th का चैप्टर 8 और पेज नंबर 43 को आप ओपन करिए और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस स्टोरी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि जो जापानी का टी सेरेमनी होता है वो किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं, इसको किस तरह से मनाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं द जापानीज टी सेरेमनी और चा नो यो मीनिंग हॉट वाटर्स फॉर टी इज द स्पेशल ओकेजन कि जो जापानी का चाय का जो समारोह होता है या जिसको जापानी में लैंग्वेज में बोलते हैं चा नो यो का मतलब होता है हॉट वाटर फॉर टी कि गर्म पानी, चाय के लिए गर्म पानी। इस द स्पेशल ओकेजन किस पर एक विशेष अवसर पर चाय के लिए गर्म पानी का इसका मतलब होता है। तो जस्ट बिफोर रिसीविंग द गेस्ट द टी हाउस मास्टर जो जस्ट बिफोर रिसीविंग द गेस्ट की अपने मेहमानों को रिसीव करने से पहले जो टिश्यू होता है, चाय हाउस का जो मास्टर होता है वह फिल द उसके बाई स्टोन बेसिन विद द फ्रेश वाटर की पर उसके बाई स्टोन बेसिन जो पत्थर का बेसिन बना हुआ है उसके साथ उसमें पानी भरता है। टेकिंग ए लेडर्स ऑफ वाटर विद टिश्यू प्यूरिफाइज हिज हैंड एंड माउथ। फिर वह पानी की कुछ सीढ़ियाँ लेकर वह अपने चेहरे और मुंह को साफ करता है। देन वेलकम हिज गेस्ट विथ ए बो। फिर वह मेहमानों का स्वागत एक धनुष से करता है। द गेस्ट आल्सो प्यूरिफाई देमसेल्फ एट द तुस्कीबाई एंड इंटर द हाउस। जो मेहमान होते हैं वो भी अपने आप को साफ करते हैं, फिर तुस्कीबाई में प्रवेश करते हैं। द sliding doors only 6 inch cursing the guest the bow with head as they enter। जो सोल्डिंग दरवाज़ा है वह केवल 36 इंच का होता है। फिर होता है केवल 36 इंच का होता है। गेस्ट बो डियर हैंड दे इंटर। जो मेहमान होते हैं वह सिर को झुकाकर प्रवेश करते हैं। केवल 36 का है, इसकी जो लंबाई है वो कम है, इसलिए जो वहाँ के गेस्ट होते हैं उसमें अपने सर को अंदर कर मतलब झुकाकर प्रवेश करते हैं। दिस डोर पॉइंट्स टू द रियलिटी दैट आर द इक्वल इन द ट्री। किस जो इस दिस डोर पॉइंट जो दरवाजे का मुख्य बिंदु होता है वह यह वास्तविकता यह बतलाता है, रियलिटी बताता है, प्रवेश करते हैं वास्तविकता में जो प्रवेश करते हैं वह यही बताता है कि सभी लोग चाय दैट आर इक्वल इन द टी कि जो चाय में जो जितने भी लोग हैं सब एक बराबर हैं। फिर द सेरेमनी टेक्स प्लेस इन द रूम कॉल्ड द
चोहित्सु कॉल्ड द चोहित्सु कि यह समारोह जो है एक कमरे में होता है जिसे चोहित्सु के नाम से उसको कहा जाता है या उस नाम से जाना जाता है। यूजली दिस रूम इज लोकेटेड इन द गार्डन कि आमतौर पे यूजुअली दिस रूम्स इज द लोकेटेड इन द गार्डन, जो आमतौर पे यह जो कमरा है बगीचे में होता है। द रूम इज द डेकोरेटेड विथ काकीमानो एंड फ्लावर्स अरेंजमेंट द वेरी अकॉर्डिंग टू द सीजन कि जो द रूम इज, इस रूम में जो सजावट की गई है वह काकीमानो मीन्स होता है स्क्रॉल पेंटिंग्स एंड फ्लावर्स अरेंजमेंट की और फूलों की व्यवस्था से जो मौसम के अनुसार है उससे सजाया गया है। मतलब कि उसका अरेंजमेंट जो है जो मौसम में जिस तरह के फूल फूलते हैं उससे उसको सजाया गया है। और उसमें कौन सी पेंटिंग लगी है? स्क्रॉल पेंटिंग से इसको डेकोरेट किया गया है। फिर द गेस्ट आर सर्व ओमोगसी स्वीट केक बिफोर टी कि मेहमानों को चाय से पहले ओमोगसी मीठा केक जिसको बोलते हैं चाय से पहले उन्हें दिया जाता, उनको सर्व किया जाता है। द गेस्ट एंड होस्ट वो टू सा एप्रिसिएशन कि जो मेहमान होते हैं वह गेस्ट एंड होस्ट जो होते हैं वह समारोह के होस्ट को सो अप्रिसिएशन मीन्स होता है कि जो मेहमान और मेजबान होते हैं वह धनुष से उसको उसकी धनुष की सराहना करते हैं। द स्वीट केक आल्सो वेरियस अकॉर्डिंग टू सीजन की जो स्वीट केक होता है वो भी मौसम के अनुसार बदलता रहता है। फिर ट्रेडिशनल किमोनोस एंड सॉक्स आर worn ड्यूरिंग टी सेरेमनी कि पारंपरिक किमोनोस और मोजे का चाय समारोह के दौरान पहना जाता है कि मतलब कि चाय समारोह के दौरान पारंपरिक किमोनोस एक कोई वस्तु होगी पैर में पहनने वाली और सॉक्स उसको उस समारोह के दौरान पहना जाता है। शूज आर लेफ्ट एट द डोर जो जूते होते हैं उनको दरवाजे के बाहर ही छोड़ दिया जाता है। निकलिंग इज द प्रॉपर वे टू बी सीटेड ड्यूरिंग द टी सेरेमनी कि घुटने टेकना चाय समारोह के दौरान बैठने का उचित तरीका होता है। मतलब कि घुटने टेकना वो जब समारोह में वो लोग जुड़ते हैं तो जूते को बाहर निकाल देते हैं और किमोनोस एक कुछ होता होगा जापानियों का वो उसको पहनते हैं और अपने जूते को बाहर निकाल देते हैं और जो उसकी बैठने की जो वहाँ पे जो बैठने का जो सिस्टम होता है वो घुटने के सहारे बैठने का घुटने टेकना चाय समारोह के दौरान बैठा जाता है। उसमें बैठने के लिए हमें घुटने टेकने की तरह बैठना पड़ता है। फिर टी वाटर्स इज हीटिंग इन एन इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग डिवाइस की जो इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग डिवाइस से
उसको गर्म किया जाता है। ईच कप टू टी इज प्रिपेयर विथ ग्रेट प्रिसीशंस कि यूजिंग ग्रीन पाउडर टी कि इस प्रत्येक जो कप के साथ हरी चाय वाली जो पाउडर होता है जो उसको तैयार किया जाता है। मतलब प्रत्येक कप के साथ ईच कप ऑफ टी इज प्रिपेयर्ड विथ ग्रीन प्रिसीशंस यूजिंग ग्रीन पाउडर टी कि ये प्रत्येक कप को प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार किया जाता है एक ग्रीन पाउडर के साथ प्रत्येक कप को तैयार किया जाता है। द टी वाटर्स इज poured with the हिस्काकू और बम्बू लैडल कि चाय के जो पानी होते हैं उसको हिस्काकू या बांस की सीढ़ी के साथ डाला जाता है। द हॉट विक्स द टी इन द च्वान टी बाउल यूजिंग द चीसेन टी विक्स कि जो मेहमान होते हैं उसको कि जो मेहमान होते हैं वो चाय की कटोरी में चाय को इस्तेमाल करता है। जब तक वह उसमें झाग नहीं निकलता है तब तक वह उसको इस्तेमाल करता है या उसको हिलाता है। और क्लॉकवाइज की दक्षिणी वर्त में हलकों की एक श्रृंखला में चाय को फुलाया जाता है। तो जैसे जो इसमें सिस्टम है बच्चों कि चाय जो सेरेमनी है उसको किस तरह से मिलाया जाता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या उसमें किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जाने थे। अभी और इसके नीचे जो है आगे का चैप्टर उसके बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आगे का वीडियो जो है इसको कल उसके बारे में बताया जाएगा कि आगे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। आज तक के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू टुमारो।